नमस्ते जी, ये है अनऑफिशियल हिमांशु और ये है दिल की बात विद अनऑफिशियल हिमांशु और इसको हम छापते हैं। हमारा एक चैनल है जिसका नाम है 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु। और हमारे संगे आज जो गेस्ट बैठियां हैं वे रहने वाली हैं बुंदेलखंड छतरपुर की। जी। सो बिन्नू ने नामा बताओ आपको। हमारा नाम साक्षी है और हम छतरपुर से हैं। आज टोटल टॉक चल है बुंदेलखंडी में। बढ़िया मजे है। तो जैसे कि हमने इको नामा रखो कि दिल की बात, मतलब सबसे पहले तो तुम्हें जुआ करने पड़ है, कैसे कसम खाने पड़ है अपई, हाँ। ऐसे हाथ रख के सिर पे अपय हाँ। कि हम जुआ कहवी सो सच्चैया कहवी और झूठ जुआ कह दी तुमने सो इतैया बिजली गिरे तुम्हारे ऊपर गर्र करके एकदम। ठीक है, जो कह भी सच के सिवा कछु ना कह भी। जुआ बात भाई। अब जो बताओ कि सबसे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दो कि साक्षी ने का करो अभी तक जीवन में, साक्षी का चाह रही अपने जीवन में। ठीक है, सो हमने 12वीं करी छतरपुर से, फिर उसके बाद हम इंदौर आए। इंदौर से हमने अपनी ग्रेजुएशन करी BCA DAVV से। उसके साथ साथ हमने NCC भी ली थी, एयरविंग NCC। जी में हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, जो चीज़ें एयरक्राफ्ट्स के बारे में जानने मिले और एक बहुत ही अलग लाइफ जीवे मिली। उसके साथ साथ हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स के लाने। चल रही बढ़िया, मस्ती चल रही ज़िंदगी में, काम चल रहा, पढ़ाई चल रही, लाइफ एंजॉय हो रही। बस सोशल वर्क भी कर ले थोड़ी बहुत जितना मिल जाए, बस यही सब चल रहा जीवन में। वे तो चलो अब थोड़ा सा ब्रेक हुए, बात है हमें मालूम पड़ गई तुम्हारे बारे में। सबसे पहली बात हुई है NCC के बारे में। ठीक है। एक आम आदमी को जो बताओ कि कोई अगर कोनो को बालक बालिका है और उको भर्ती करवाने NCC में, तो क्या प्रक्रिया है, कैसे हो? देखो, अगर बालक बालिका स्कूल में अब है तो 9वीं 10वीं में हो तो A सर्टिफिकेट के लाने एंट्रेंस, वो भी जो स्कूल में हो तो वही में मिल पात। उसके बाद अगर आप कॉलेज में आ रहे हैं तो कॉलेज में भी NCC आजकल अधिकतर कॉलेज में है। और अगर कॉलेज में भी नहीं है तो जो अलग से यूनिट्स होती है तो जाके आप ज्वाइन कर सकते। जैसे हमारे कॉलेज में NCC नहीं थी, पर हमने अलग से जाके इंटरव्यू दो, ट्राई करो, सो वहाँ होगा तो इंटरव्यू के थ्रू तो ऐसे जा सकत कॉलेज के थ्रू। सो ये स्कूल के दौरान हो तो मैं A सर्टिफिकेट मिलत, फिर जैसे अपन कॉलेज में आ जाओ सो सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में अपन का B सर्टिफिकेट मिलत, फिर C सर्टिफिकेट को पेपर होत, वो भी पेपर के थ्रू होत, एग्जाम होत, प्रैक्टिकल एग्जाम होत, रिटन एग्जाम होत, फिर उसके हिसाब से जैसी ग्रेडिंग आत वैसे आपका सर्टिफिकेट मिल जात। एक आम आदमी जिन्हें NCC नौइया करी और एक तुम्हारी जैसी मौड़ी जिन्हें NCC करा लई, सो का फर्क हो दोई में? मैं बहुत बड़े फर्क भी कह सकत कि देखो, एक नॉर्मल से कॉलेज के बच्चा हैं, उनने बार लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करी, बट डिसिप्लिन की लाइफ, बार रोज सुबह जल्दी उठ के भाग के यूनिट पहुंचने की लाइफ, अगर 1 मिनट भी लेट गए तो रगड़ा पटे, सीनियर डांटे, अगर आपका एक दिन पहले नहीं जाने तो वो इन्फॉर्म करवे, तो बहुत डिसिप्लिन आ जाता लाइफ में। और अगर पर्टिकुलरली अपन एयरविंग की बात करें तो एयरविंग में बहुत सारे एक्सपीरियंस मिला था आपका। अगर आपका फौज ज्वाइन करना है तो बहुत सारे फौजियन से मिलने को मौका मिला, क्योंकि एक्सपीरियंस करने को मौका मिला, फ्लाइंग को मौका मिला और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मौका मिला। तो एक बहुत ही अलग लाइफ होती, फैमिली जैसे दोस्त बनत, जो कि आपके कॉलेज में शायद नहीं बन पाते। कैसे आप उनके साथ पूरे 10-10 12-12 दिन कैंप कर रहे हैं, उनके साथ उठ रहे बैठ रहे, तो वो बहुत बड़ा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है उनके साथ। तो ये कुछ एक्सपीरियंस हो जो शायद कॉलेज के बच्चन का नॉर्मली नहीं मिल पात, जो NCC के बच्चे का मिल जाए। एक चीजें सुनी हमने अभी, रगड़ा जो कहा हो, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। अच्छा। हाँ, रगड़े का मतलब ये होता है कि अगर आप गलतियां कर रहे हो तो आपको एक अनोखी तरह की सजाएं दिए जाएंगी। और इसमें भी एक बड़ा फैक्ट है कि अगर आपने अकेली गलती करी है तो आपको अकेले रगड़ा नहीं मिलता, आपको आपकी पूरी ट्रूप के साथ रगड़ा मिलता है। तो उससे आपके बीच की बॉन्ड बनती है और एक दूसरे के और देखो, एक अकेले का 10 लोगों के सामने करोगा बुरो लगे, पर जब 10 आदमी साथ में वही चीज़ करत, कितनी भी खतरनाक हो, तुम्हें मजा ही आता, हाथ छिल रहा है, गिर रहा है, मिट रहा है, पर मजा आता। तो जितना रगड़ा उतना तगड़ा ये बात होती है। तो NCC को उद्देश्य क्या है? NCC को उद्देश्य वैसे तो यूनिटी और डिसिप्लिन है, जो आजकल की यूथ की जनरेशन में फैला हुआ है। उसके साथ साथ जब NCC बनाई गई थी तभी की मेन प्रायोरिटी थी कि जो आज़ादी के टाइम पे लोग का फौज लिमिटेड थी, सब चीज़ें थी, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कि जब फौजियन की कमी हो जाए या फिर कहूँ भी ज़रूरत पड़े तो जो एक प्रॉपर ट्रूप खड़ो जो लोगों की मदद कर पाए या फिर फौज में आ पाए। उसके बाद अब तो खैर बहुत अच्छी अपनी फौज अच्छी जगह पहुंच गई, तो अब इसलिए है कि जैसे जो कॉलेज के बच्चा है जो अपने गोल से भड़क गए या कहूँ भी चले गए, तो उन्हें एक डिसिप्लिन लाइफ दे, वो एक अलग एक्सपीरियंस दे, वो उनके लाने गए कि देशभक्ति जगह वो उनके अंदर वे फौज के लाने मोटिवेट हो पाएँ। तो इन सब चीज़ों के लाने अब मेन उद्देश्य है फौज को या फिर NCC को कह सकते। चलो देखो, जो NCC की बात हो गई,
अब बात चल है ना बुंदेलखंड और मालवा के बारे में। बिल्कुल टॉपिक चेंज। ठीक है। तुम्हारा जीवन निकरो होते छतरपुर में। बढ़िया तुमने फुल्कियां मस्की उते पे। बहुत अब उते की टिकियां बोले तो थे, टिकियां बोले तो थे पानी। हाँ तुमने उते टिकियां मस्की। हाँ इते पे चल रही पानी पूरी। हाँ। तो जब बताओ कि स्वाद की में ज्यादा। देखो स्वाद तो अपने घर को सबसे अच्छा होता ही है, सबका अपना ही लगा होते हैं कि जो आलू टिक्की जो दोना में देते हुए पत्ता की होते हैं, तो इंदौर में एक ही दो जगह जो बुंदेलखंड की खुली होता ही अच्छा मिल पाता होते हैं कि जो मटर वाली टिक्कियाँ हैं वे बहुत ही अलग है, जो मसाले जो दोना को टेस्ट आता ओरिजिनल अलग ही हो, तो अपने घर को खाना अपने घर को ही अच्छा लगा ज़्यादा। तो इते पे जियो अरे खा रहे दाल बाफला। हाँ। उसके बारे में तुम्हारा का कह वो। दाल बाफला भी अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है, अपनी अपनी पसंद है, बट अपने इतने को खाना जो भटा का करियन को स्वाद है, जो कंडा पे सेके घी में सेकी जाती, खेतन पे जाती, पिकनिक पे जा रहे तो भटा का करिया बन रही, उनको अपना ही अलग मजा है। ये हमें जुआ जानने की भाषा शैली दो कहाँ ही। इतने को आदमी मालवी में आप बात कर रहा हो और अपन बात करा रहे बुंदेलखंडी में। जी। सो की में तुम्हें ज्यादा रस आत। देखो अपनी भाषा है, अपन ऊपर साल इतने सालन से बोलत आ रहा है, तो वह अपनी जुबान पे ही है। जो भी बहुत कम लोग ऐसे मिल पाए जिनके साथ आप अपनी भाषा में बात कर पाए, सो जब मतलब ऐसा लगता फैमिली आ गई हो, एक इंटरेक्शन फील होते, कनेक्शन फील हो। बाकी अब भाषा बढ़िया है, मजा आत अच्छी है, पर अपनी भाषा तो फिर मजा ही आ जाता, बढ़िया फैमिली जैसा लगत। अब जो बताओ हमें कि मेन का फर्क है इंदौर में और छतरपुर में। फर्क तो बहुत सारे कह सका, डेवलपमेंट और वो चीज़ें अलग है। बाकी होते पे लोग बहुत कनेक्टेड रात, मतलब बहुत गांव से जुड़े भाई रात, बहुत ही चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें भी है बुरी चीज़ें भी है। अब जैसे सोशल सोसाइटी को बहुत रोल रहा है, सोसाइटी बहुत डेवलप है अकॉर्डिंग टू मी। मतलब ऐसे लगत कि कुछ साल पीछे चल रही, बहुत सारे पुराने रीति रिवाज हैं जो कि बहुत बदलने की ज़रूरत है। तो अगर जो बच्चा है जो से आ रहे वे उन्हें जो करने चाहिए कि वे आगे नई नई चीज़ें सीखें, जो आगे फ्यूचर में उतने जाके डेवलप करें, अपने घर वालन का बताए, अपने रिश्तेदारन का बताए, तो एक बहुत अच्छे रूप से डेवलपमेंट कर सका। तो जो कि बुनियादी चीज़ें हैं जैसे एक दूसरे से जुड़ाव ना, नो डाउट इंदौर में बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब हमें दूसरी फैमिली मिली है आके, बहुत लोगों ने सपोर्ट का, बहुत अच्छे दोस्त मिले। बट वही है कि जो छोटी छोटी चीज़ें वे डेवलप करें तो बहुत अच्छी चीज़ें बन जाए। एक बात बताएं हम का अच्छे लोगों तुम्हारे अंदर बताओ। हमें एक मॉडी मिली थी कछु दिन पहले। वो रहने वाली थी गवालियर की। अच्छा। वो कहती कि हमको बात करना नहीं आती वहाँ की भाषा में, पर तुमने भूली नहीं, तुमने बुंदेलखंडी में ये बात की बहुत खुशी है। अरे अपनी भाषा है, जिंदगी भर से वही मैं बोला था, ऐसे कैसे ना मजा आया भाई, तो फेवरेट है भाई, बढ़िया अच्छा लगत। अब ने एक दिल के राजा निकलवे वाले हैं। ठीक है अब तुम्हें तैयार रहने एकदम। ठीक है। अब जो बताओ कि सीरियस क्वेश्चन, थोड़ा टॉपिक और चेंज, इंटेंसिटी अब थोड़ा सा हाई। एज अ फीमेल, एज अ मॉडी, एज बिटिया, तुम कितो सेफ फील करती हो, भले ही वो इंदौर हो चाहे छतरपुर हो, पूरा भारतवर्ष की आप बात कर रहे हैं, हाउ मच सेफ यू फील। अकॉर्डिंग टू मी, मैं जब से इंदौर आई हूँ मैंने खुद अकेले ही ट्रैवल करा है, मतलब मैं अकेले ही आती जाती हूँ। मेरे को बहुत ऐसे कम एक्सपीरियंस रहा है जहाँ मैंने थोड़ा बहुत भी बुरा फील करा है। अकेले लोगों को देख के लोग सपोर्टिव हो जाते हैं, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ, मैं बहुत टाइम ऐसे रही हूँ कि मेरे को टिकट्स नहीं मिले, मेरे को जाना पड़ा इमरजेंसी में, लोग होते थे सपोर्ट करते थे। नो डाउट बहुत ऐसे बहुत ही रेयर सिचुएशंस हुई, एक या दो, देखो हर फीमेल की लाइफ में एक दो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जहाँ वो फील सही नहीं कर पाती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हर इंसान सही नहीं है। पर अगर मैं अपनी आंखों से सोसाइटी को देखूँ, लोगों को देखूँ, तो मेरे को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिले। मेरे को जितने दोस्त मिले वो सब बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत वेमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस, मेरे खुद के घर से अगर मैं स्टार्ट करूँ, जब मैंने चीज़ें स्टार्ट करी कि मेरे को ऐसे जाना है या फिर ये करना है लाइफ में, मेरे घर वालों ने मेरे से एक सवाल नहीं किया, वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक अगर मेरा कोई डिसीजन है, मेरे माँ बाप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो मेरे लिए सोसाइटी बहुत अच्छी थी। और अगर अकॉर्डिंग टू मी, अगर परवरिश अच्छी हो तो सोसाइटी बहुत अच्छी जगह जा सकती है। मेरे हिसाब से अगर आपको लड़कों को अच्छा करना है, समाज को लड़कियों के लिए अच्छा बनाना है, तो वो आपके खुद के घर से चालू होगा। अगर आप अपने बच्चों को या लड़कों को ऐसे संस्कार दोगे कि जो रिस्पेक्ट आप अपनी माँ की करते हो, वो बाहर जाके आपको हर इंसान को उसी नज़रों से देखना है, तो ये सोसाइटी अकॉर्डिंग, जैसे इंडिया में जितना क्राइम बढ़ते जा रहा है, रेप बढ़ते जा रहा है, बहुत कंट्रोल में आ जाएगा अगर हर घर से ये संस्कार देने चालू हूँ अपने बच्चों में। बहुत बढ़िया बात बोली, आई अप्रिशिएट दिस। अब हमारा सवाल जो है कि व्हाट इज योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और व्हाट इज योर पॉलिटिकल टेक। अगर तुमसे कौन पूछे कि बताओ भैया तुम्हारी का विचारधारा राजनीति के प्रति, तो का कहो।
अकॉर्डिंग टू मी ट्रू लीडर इज़ कि जो सिर्फ जनता के बारे में सोचे। आजकल लीडर्स ऐसे हो गए कि जहाँ से उनको थोड़ा बहुत फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो उसकी जगह अगर कोई लाता है कि जो बहुत छोटे छोटे रूल्स ला रहा है, कि जैसे बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे रेप है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में क्वेश्चन करते हैं। सब पॉलिटिक्स के ऐसे ऐसे व्यूज़ सुनने को मिलते हैं कि जो दुनिया हिला देते हैं कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। तो पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों की बेसिक लाइफ से चीज़ें उठा के उनको सपोर्ट कर पाए और वो सवाल उठा पाए। जैसे कि अभी एक जोमेटो वालों का चालू हुआ था कि जो बेचारे भाग भाग के उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनको 10 मिनट में खाना पहुंचाएं। तो एक बहुत अच्छा इनोवेशन था कि उसमें एक कमी लाई गई। एयरपोर्ट पे खाना इतना महंगा है, उस चीज़ को कम करा गया। और बहुत सारी चीज़ें, 3 तलाक कब रुकवाया गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करनी चाहिए। अभी जैसे कि बात करें कि करप्शन बहुत हो रहा है, वो नहीं है, जॉब्स नहीं है। तो अगर इन एजुकेशन सिस्टम बेसिक, अगर आपको किसी देश को बढ़ाना है तो एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि वहीं से उसको संस्कार मिल रहे हैं, वहीं से उसको पढ़ाई मिल रही है, तब जाके वो मोरली इंडिया को सपोर्ट कर पाएगा। क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि वो अल्टीमेटली काम किसके लिए कर रहा है, पैसों के लिए नहीं कर रहा है। अगर उसको बचपन से ही वो चीज़ें दी जाएँ कि वो किसके लिए काम कर रहा है। अपने यहाँ ये भी है कि पॉलिटिक्स अगर 10वीं पास भी है, 12वीं पास है, तो उसको बिठा देते हैं। जब आपको सरकारी नौकरी के लिए इतने बड़े बड़े एग्जाम देने पड़ रहे हैं, तो आप सरकारी नेता के लिए क्यों 12वीं पास को उठा दे रहे हैं? क्या पूरी देश को, जो क्योंकि कलेक्टर भी उसके अंडर आता है, अल्टीमेटली हेड तो नेता ही हो रहा है ना। तो उसकी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो इतना पढ़ा लिखा हो, उनका इंटरव्यू सब कुछ होना चाहिए, जिससे वो इतने सारे लोग उसको वोट दे के बना रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी एक रूल आया है कि अगर इंडिया को पॉलिटिकल पार्टी को चुनने का अगर जनता के पास हाथ है, तो उनको निकालने का भी होना चाहिए। जैसे क्राइम रेट प्रस्ताव आया है। एग्जैक्टली। और मोस्टली अपन देखते हैं कि जितने रेप होते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं कि किसी नेता का सपोर्ट है। वो वेस्ट बंगाल वाला देख लो, उत्तराखंड वाला केस देख लो, सारे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिलेटेड होते, क्योंकि जो करता है वो अल्टीमेटली नेता उसको बचा के ले जाता है। अगर यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई तो काफ़ी हद तक चेंज आ सकता है इस दौरान। तो वहाँ ई पे का विचार है, अगर हम खड़े हो ये चुनाव में तो वोट दे हो हमें? पहले हम आपके बारे में जाने के बाद ही आपका वोट दे पे। यार अब का जानो तुम, एकदम हमारे तो छपे, एकदम सब छपो हमारे बारे पर में। फिर भी एक बहुत ही बेसिक लाइन होती है जो समझना बहुत जरूरी है अगर देश को चलाना है या किसी पर्टिकुलर देश को चलाना है तो। हम वैसे बता दें तुम्हें, हम 5वीं में एक बार फेल हुए, उसके बाद हम 6ठी में फेल हुए, 8वीं फेल हुए, फिर हमें 9वीं 10वीं की बात तो याद ही नहीं कहा हुआ हमारे संग। आप इतने तक आ गए ना और आप दुनिया इतने अच्छा फैला रहे चीजें, तो इतना तो भरोसा है कि आप अगर फेल भी हुए तो आप कहीं ना कहीं अच्छी सक्सीड कर रहे हो। अच्छा, अगर साक्षी को इस प्रदेश का या इस देश का सबसे पावरफुल इंसान बना दिया जाए, और साक्षी जैसी वो पावरफुल इंसान बनती है, तो सबसे पहला डिसीजन का ले हो? सबसे पहला डिसीजन लेंगे एजुकेशन सिस्टम सुधारने का, क्योंकि सबसे बड़ी नींव होती है एजुकेशन किसी भी प्रदेश या किसी भी देश को सुधारने के लिए। अगर बच्चे एक पर्टिकुलर वे में स्ट्रांग होंगे, जैसे स्किल्स सुधारना हो गया, आजकल सिर्फ बच्चों को वही नीट और जेई में घुसा देते हैं। आई नो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बट बेसिक स्किल्स जो बच्चों को अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है, डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है या फिर क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, उनकी अलग से अभी भी हैं चीज़ें, पर इतना करप्शन हो गया है कि उन चीज़ों पर बस हवा में ही है, उन पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर बच्चों को AI भी पढ़ा जा रहा है तो AI की क्लास में पढ़ा वो कुछ और रहा है, क्योंकि इतने ट्रेंड स्किल टीचर ही नहीं है चीज़ें। तो सबसे बड़ी बुनियाद होती है एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद विमेन सेफ्टी, जो आजकल बहुत लाइटली ली जाती, बातें उठाई जाती, मोमबत्तियाँ जलाई जाती है, 10 दिन सब होता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, क्योंकि वो रगों में ही नहीं है, वो खून में ही नहीं है। वो समाज में ऐसा फैल गया कि जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है, जो नहीं है वो नहीं है। अगर इन चीज़ों पर करना, और ये सिर्फ हवा में या कैंपेन फैला के नहीं, इसको इंश्योर करा जाए, पर्टिकुलरली वो बनाई जाए, टीम्स बनाई जाए, उनके हेड बनाए जाए, उनसे डायरेक्टली इनपुट्स लिए जाए कि ये हुआ कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो सज़ा दी जाए। ऐसे एक बहुत ही टाइट सिस्टम है जिसको सुधारने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। हम तुम्हें बात से एग्रीमेंट में पूरी तरीके से, तुम लड़ो चुनाव, हम तुम्हें वोट दे देवी। अब हमें जो बताओ कि अगर तुम्हें मौका मिले अपने जीवन में पीछे जावे को, आज तक की तुम्हारी याददाश्त समझ सब रहे तुम्हारे संग है, पर लाइफ में पीछा जावे को मौका मिले तो पीछे कहाँ जाओ अपनी लाइफ में और क्या चेंज करो? हम अगर पीछे जाएं तो हमारे पास 1-2 अपॉर्चुनिटी आई थी, जो बड़े स्कूल्स और कॉलेज है उनके लाने अप्लाई करने को। अगर हम जाते तो हम जरूर करते, और अपनी पढ़ाई में हमने ध्यान दो, बहुत ध्यान दो पढ़ाई में, पर हम और पढ़ाई में ध्यान देते कि जो प्रॉब्लम्स अब हमें फेस कर आ रही मैं हमें तब नहीं आती, तब हमने चीज़न का लाइटली लो, बच्चा आते नहीं समझ में आई। पर अब जाके अगर हम फील्ड में, तो हमें पता आ रही कि हमें पीछे कितनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती, तो उन चीज़न पर ध्यान देते। और
जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उन्हें भी वही राह पे दिखाते, उन्हें समझाते कि कौन चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बाकी तो ऐसे कोई रिग्रेट नहीं है, जो करो अच्छा ही करो और अब भी अच्छा ही करें। अब जो बताओ सच सच की तुम्हारे अंदर बुरी आदतें कौन कौन सी? बुरी आदतें हैं, एक तो आलस है वो सबसे ज़्यादा आलस बुरी आदत नहीं है। आलस तो भगवान को दो भाव, वो तोहफा है जी के कारण जो पूरा देश तरक्की नोइया कर पा रहा हो। सही बात है, वही तो सबसे ज्यादा खा रहा हूँ कि कितने से आलस खा के पैसा ज्यादा आ पाए, कितने आलस ही है एक। थोड़ी बहुत इमोशनली चीजें हैं पर मेन तो आलस है। टाइम मैनेजमेंट अब ठीक कर लो, बहुत सारी हैं पर अब उनके ठीक करने की राह पे प्रायोरिटी लिस्ट बनाने लगे, जो चीजें डिले कर देते, ओवर कमिटमेंट कर देते कबू, जैसे नई लोगन का मना कर वो आते तो बहुत सारी कमिटमेंट कर देता। अब चीजन का धीरे धीरे लाइन पे ले आ रहे कि कैसे वो सीखे, अपने आप का समझा रहे, तो हो रही चीजें हैं, गलतियां पर सुधर रही हैं, रास्ता में है। इतने से बैठे बैठे ई तरफ देख के ई कैमरा में हाँ, तुम्हें कुछ संदेशा देने बुंदेलखंड वालन को का दे हो? कि अपनी मातृभाषा और अपने ऊपर घमंड कर वो सीखो, ऊपर डरो नहीं कि तुम अगर किसी और दूसरे शहर में जा रहे हो तुम उसे अंडर कॉन्फिडेंट हो कि यार हम तो इस जगह से, उका सीखो, उका एम्ब्रेस करो। इसके साथ साथ होता है कि भी भाषा सीखो और उका भी जब यूज़ करे, लेकिन जब अपनी बात है तो उका लड़ो और सीखो। और पढ़ाई बहुत ध्यान दो अपने तक, पढ़ाई की बहुत दिक्कत है। स्पोर्ट्स को बिल्कुल ही जीरो है, स्पोर्ट्स और ज़्यादा इन्वॉल्व हो। कैसे स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपका हर चीज़ में डेवलप कर दे। बाकी तो सब बढ़िया, मस्त खाओ पियो और मस्त रहो। फुल्की मुल्की खात रहो, तुम्हारे चाट खाओ यार, इते पे ना मिले। टिकियाँ खाओ, बढ़िया मस्त खुश रहो। इते पे ना मिले कछु तुम इते पे आओ, इते पे तो बेया छोले डर रहे मोटे वाले और कारो और पानी डार के कह दे रहे बेओरे कि ये खा लो, जो बहुत बुरी गत की बनत। और समोसा इते बिल्कुल अच्छे नहीं बन रहा है। मीठे मिलत मीठे समोसा मिलत। मीठे समोसा मिले इते पे। तो हमारी बेस्ट विशेष है तुम्हारे संगे, और हम जो प्रार्थना करिए भगवान से कि तुम्हारी जितने सपना है वो सब पूरे हों, और तुम जीवन में बढ़िया अपने माँ बाप को और इस देश को नाम ऊंचो करो, और तुम जो क्रांतिकारी ने सपना देखो, बढ़िया भारत को वो सपना तुम पूरा करो। बिल्कुल बिल्कुल करें हम यहाँ, और यूथ के हाथ में ही है आगे को जो देश है, तो यूथ बिल्कुल उसका संभाले और बिल्कुल देश जरूर प्रगति करे। थैंक यू। थैंक यू। तो ये है अनऑफिशियल हिमांशु और आज्ञा ले रहा है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एवरीवन।